मेरे हिसाब से जो आपका गेम चेंज हुआ है पूरा कोविड में हुआ है। मतलब मुझे लगता है 2.5-3 मतलब लाख सब्सक्राइबर आपने सिर्फ कोविड में कमाए हैं। व्यू ड्यू रिस्पेक्ट, मतलब बता हुआ क्या ना कि मैं मीटिंग वाला गर्ल्स अरेंज वाला जो टॉपिक था वो मैं जब कोविड लगा 12 मार्च को लगा था ना, हाँ। तो मैं 28 फरवरी, मैंने कहा 29 फरवरी उस महीने का लास्ट दिन था, अच्छा। 28 फरवरी को मैं हैबिटेट पे रिकॉर्ड करा गया था वीडियो, ठीक है। सोलो रिकॉर्ड कर लिया था मैंने। अच्छा कर क्या गया था, क्योंकि मैं उससे पहले जनवरी में भी रिकॉर्ड करके आया था, जिसमें से निकाला है मैंने शॉपिंग। अच्छा तो शॉपिंग के टाइम पे मैं मीटिंग गर्ल्स निकालना चाहता था, ठीक है उस टाइम वो रिकॉर्ड नहीं हुआ अच्छा। ठीक है। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, तो जो है वो हैबिटेट ने निकाल बोला लो। कि आप एक डेट ले लो फरवरी, मैंने कहा डेट दे दिया। उस टाइम वो मैंने शो किया, वो रिकॉर्ड होकर मैं ले आया। ठीक है। फिर मैं दिल्ली में शो कर रहा हूँ, मैंने कहा एक आध कोई बीट निकालूंगा। हाँ अचानक से लग गया कोविड। कोविड। अब आपके पास पूरा सोलो है और लकीली एडिटर के पास वो वीडियो है, भेजना भी नहीं है। भेजना भी नहीं है। हाँ। मैंने क्या करना है, कह रहा भाई करना है, मैं उसने डाला। तो मैंने कहा एक काम कर, तो पूरा एडिट कर। 10 दिन अच्छा। निकले, 15 दिन निकले, ऐसा लगा कि अब ये कोविड रुकेगा नहीं, थोड़ा लंबा टाइम तक हाँ, जाएगा। हाँ, हाँ। पहले 15 दिन बोला था, फिर 15 दिन और हो गए, हाँ, फिर बोला हाँ, कि लंबा हाँ, लगने वाला है। हाँ। तो फिर हमने कहा पूरा एडिट कर, उसे पूरा एडिट किया। ठीक है। तो वो 90 मिनट का शो था, मैंने 60 मिनट एडिट कराए। ठीक है। तो आई ट्राइड कि 14 मिनट में थोड़ा क्राउड वर्क टाइप डालते हैं शुरू के, और कुछ कुछ काटते हैं, बिल्कुल टाइट एडिटिंग करके हमने शायद 14-15 मिनट डाले। हाँ। वो मेरे एक्सपीरियंस से ज़्यादा, जो मुझे लगता था कि अच्छा करेगा, वो ज़्यादा अच्छा कर गया। अच्छा। हाँ, मतलब मुझे नहीं लगा था कि एकदम से वो ट्रेंडिंग में, पहला वीडियो जो ट्रेंडिंग में आया मेरा, ओह नाइस। मुझे लगा ये तो एकदम से कुछ ज़्यादा कर गया। अब जो दूसरा वीडियो था वो था मेरे पास, जैसे 14 का हो गया, तो वो था 20 मिनट का। अच्छा। मैंने कहा भाई अब 20 मिनट में ना ढीला नहीं सकता मैं, उसे कट 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 करके 17 किया हाँ। कि भाई टाइट निकालना है ये, क्योंकि वो एल्गोरिथम की गेम जो भी है 17 मिनट। वो दूसरा डाला तो वो उन्होंने भी, वो और अच्छा हुआ। तो उसने जो बेस पकड़ा, क्योंकि आपका जो टाइट मटेरियल था जो 1-2 साल से आप बना रहे थे, और उसमें वो उस दिन बेस्ट परफॉर्म हो गया, राइट। तो वो बेस्ट चला गया। वीडियो आपके साथ चले गए, सब्सक्राइबर 3-4 बढ़ गए, लाख बढ़ गए आपके। एंड अब आपको समझ नहीं आ रहा कि करना क्या है। तो मैंने कहा चलो जूम पे था, तो जूम आ गया। एंड सारे कॉमिक्स पहले उनकी अप्रीशिएशन थी कि यार उस पर वो वाइब नहीं आएगी, मजा नहीं आएगा। एंड आई वाज आल्सो अगेंस्ट कि नहीं होगा। एक्चुअली वो भी ना कि सेटअप सारा मैंने खरीद रखा था। ठीक है। इसका रीजन सिर्फ ये है कि आप सारे शोज कर रहे हो हाँ। और आप रिकॉर्ड कर रहे हो, क्योंकि बाहर की जो रिकॉर्डिंग कॉस्ट थी वो एक्सपेंसिव थी। अच्छा। हालांकि मुझे आज भी एक्सपेंसिव लगती है, क्योंकि 3 कैमरा सेटअप चलता था उस टाइम, तो बहुत एक्सपेंसिव था। और मेरा माइंड था कि मेरे पास ये कंटेंट कॉस्ट था। मत बताना, ये प्रोडक्शन वाले फिर हमें बोलेंगे हाँ, कि हाँ, हम तो हाँ। बड़े कम लेते हैं आपसे। नहीं मैं बता नहीं रहा, मतलब वो तो खैर ठीक है, मतलब मैंने तो खुद ही खरीद लिया था सारा। अच्छा। तो रीजन ये था कि मेरा खरीदने का ये था कि एक तो मैं ज़्यादा शो रिकॉर्ड कर पाऊँ, ठीक है। और नंबर ऑफ शोज अगर आप ज़्यादा रिकॉर्ड करोगे तो जिसमें बेस्ट निकलेगा वो रिकॉर्ड कर, वो आप रिलीज कर पाओ। ओके। क्योंकि अगर आपने 4 शो रिकॉर्ड किए, तो आप कैनवस के शो भी अपने नहीं कैनवस वाला तो खुद ही करते थे वो लोग। हाँ। उसमें तो 2 ही कैमरा होते थे, याद है हाँ, आपको, हाँ, एक कोने हाँ, में पता है और मेरे को, एक फिक्स मैंने था। भी अपने 2 वीडियो वहीं से निकाले। हाँ। वो पैटर्न से एक था। पर क्योंकि मैं बाहर शो करने लगा था सोलो के साथ अपने, ठीक है। तो क्योंकि आप कैनवस पे हमेशा निकालोगे नहीं वीडियो, वहाँ पे पहले उतना अकाउंट भरना भी चाहिए, वो दिन का वेट करो, और आपकी ऑडियंस भी आनी चाहिए। और तब तक मुझे वो टेस्ट आ चुका था कि मेरी अपनी ऑडियंस शो में आ रही है, तो वो दे विल गिव बेटर लाफ। राइट। तो और वहाँ पे जब 1 घंटा करते हो तो आपको पता कि कौन सा सेट चलेगा। राइट। तो मेरे को लगता था कि बार बार उतना पैसा खर्च करना कि आप अपने शो का पूरा ही लगभग कॉस्ट दे रहे हो किसी को, तो वर्थ नहीं है। मेरे को ऐसा लगता है कि जहां तक मेरी नॉलेज है, मतलब मैं गलत हो सकता हूँ, मुझसे पहले क्राउड वर्क सिर्फ डैनियल ने निकाला था एक। अच्छा। इंडिया में सबसे, उसका सेकंड क्राउड वर्क मेरा ही है इंडिया में। राहुल का बाद में आया, राहुल का, सुब्रमण्यम। हाँ उसका बाद में, बहुत अच्छा। बाद में आया। बट वही वाली बात है कि अब वो एक अलग ऑडियंस को कैटर करता है। Right, अब वो डिबेटेबल है कि उनका बेस्ट क्राउड वर्क है वो, मतलब वो डिबेटेबल है, मैं उसमें घुसता नहीं किसी के लिए। individual तो मैंने तो फिर निकाला था कि मैं हैबिटेट पे रिकॉर्ड करने गया। अच्छा। हैबिटेट पे मैंने शो करना था रिकॉर्ड, उसमें वो मेरा बिट नहीं निकला, और पर रिकॉर्डिंग के पैसे लग गए। तो क्या करूँ? अब क्या करूं? तो टिपिकल कॉर्पोरेट वाली मेंटालिटी। तो मैंने कहा अब ये इसमें, फिर उसमें क्या हुआ था कि क्योंकि एक किटी पार्टी वाली पूरा गैंग आ गया था, हाँ। जो मेरे शो की ऑडियंस नहीं थी, पर वो मुझे बोलने नहीं दे रही थी। अब मैंने कहा मेरा पैसा लग गया है, अब ये बर्बाद हो रहा है, क्या करें? तो तब एक कॉन्सेप्ट निकला कि क्राउडवर्क निकालते हैं, क्योंकि उससे पहले आप जितने वीडियो निकालते थे, उसमें से पहले, क्योंकि हमने जितने भी आपके वीडियो देखे हैं, किसी के भी देखे थे, उसमें क्राउडवर्क कभी होता ही नहीं था ऑडियंस से। कदर ही नहीं, ये तो आया ही नहीं था। अभी हम लोग पहले वाले वीडियो में से भी क्राउडवर्क काटते थे। हाँ, वो तो कि वेस्ट। अरे ये हमने बात कर दी, काट दो, वेस्ट हो लाफ गया, आया, हाँ, हटा दो, हटा क्योंकि दो। बात ही नहीं बनती। तो वो था। तो जब वो आया कि यार ये तो भैया कोई वर्थ ही नहीं है, क्योंकि हमें कितना सारा क्राउड वर्क काट रहे हैं, पर जब उसको एक डिसेंट वैल्यू मिला ऑडियंस का, नाइस, कि लोगों को पसंद आ रहा है, और ये तो मेरा एक एक्स्ट्रा प्रोडक्ट था, और मेरी रिकॉर्डिंग कॉस्ट निकला ही, बल्कि ज्यादा निकला है। ज्यादा हो गया। हाँ। तो कैमरे आपके होते थे? एक कैमरा मेरे पास था, एक बाकी आपके कैमरा पास कहीं से मंगा लिया, जुगाड़ कर लिया। साउंड है आपके पास? साउंड मेरे पास H6 माइक है, पूरा वायर रखा हुआ है, ऐसे रोड रखा हुआ है। उस चक्कर में ये भी नुकसान हुआ है कि शुरू के काफी शोज हैं जिसमें मैंने बहुत अच्छा किल हुआ, फिर जब बाद में हटे देखा जूम रिकॉर्डर ऑन ही नहीं था। तो कैमरे की आवाज का करूंगा क्या मैं उसका?
और इतना अच्छा क्राउड वर्क हो रहा है, कोई मतलब ही नहीं है। हमने कहा ये तो गड़बड़ हो गया। और ऐसे बहुत सारे शो खराब खुद किए। कई में क्या हुआ कि जैसे यहाँ लगा हुआ है और एक पंखे पे लगा रखा है किसी ने, वो बंदे ने लगा दिया कि ऊपर ऑडियंस की आवाज आएगी, वो कुछ नहीं आ रहा, उसमें आवाज ही रिकॉर्ड नहीं हुई, या समझ लो कि वो बीच में ऑफ हो गया। तो सारे मतलब हुए, क्योंकि क्या होता है उसके लिए एक इंसान भी चाहिए होता है। पर क्या होता है कि अगर आप बोलोगे तो ओवरऑल मेरे को वर्थ इट लगता था पहले कि अगर आप 5 रिकॉर्ड कर रहे हो तो जो बेस्ट है वो निकाल दोगे, एक तो निकल ही जाएगा उसमें से वीडियो भी। तो आपकी मतलब मेहनत वसूल हो गई, तो सब खरीद लिया। चौहान साहब टेक्निकल भी थे, इंजीनियर है तो करेंगे ना कुछ जुगाड़, तो वो एडवांटेज था, तो वो था। अब वो कोविड में फायदा मिल गया उसका। तो अब जब जूम पे आया तो रिकॉर्डर था, वो सब कुछ था, हमने कहा लगाते हैं अपना, उसमें प्लग एंड प्ले का सिस्टम था, वो हुआ। शुरू में वो शोज ओके लगते थे हमारे को। शुरू के 2 शो मेरे ऐसे हुए कि मुझे कैमरा ही उसमें लिखते थे, पहले जूम में आता था शुरू में कि आपको ना वो करना है, अगर ऑडियंस की वो कैमरा ऑन करना है, कैमरा ऑन करना है, तो पहले से आपको फीचर ऑन करना पड़ता है। अच्छा। हमें कोई आइडिया नहीं, शुरू के 2 शो में वो मुझे सिर्फ सुन रहे हैं और मैं उन्हें देख नहीं रहा। वो आप भाई बहुत घटिया शो करा है मैंने वो मतलब, और उसमें 100 टिकटें बिक रही हैं। मुझे 2 शो तो आइडिया नहीं लगा। मैंने इंस्ट्रक्टर को बोला ये क्या हो रहा है, कह रहा वो आपने सेटिंग में वो कर दिया, और उनको भी समझ नहीं आ रही सेटिंग क्या करनी है। सबके लिए भाई वो 2 शो बहुत गंदे हुए, मैं कहा मैं नहीं करूंगा। फिर 1-2 शो अच्छे हुए, फिर 1-2 कॉर्पोरेट आए, और कॉर्पोरेट में क्या होता है, देखो जो पैसा मिलता है ना, आदमी फिर करता ना क्या करता वाली पता, मरता क्या ना करता। हमें लगा कि देखो फाइनेंशियली हम जा रहे हैं जीरो, अभी वीडियो से पैसा आ गया, ठीक आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। और तब ये था कि बिकॉज कोविड की एड आ रही थी तो यूट्यूब पे वीडियो ज़्यादा चल गए पर पैसा कम आ रहा था। वो तो क्योंकि नंबर ऑफ अब वीडियोस बहुत ज्यादा हो गए थे ना। नहीं, बिकॉज ऑफ कोविड एड्स कम हो गई थी ना। क्यों करना है आपको, ब्रांड क्यों बेचना है? दोनों चीजें हो गई ना। वीडियो भी ज्यादा हो गए, एड्स कम हो गई। हाँ, तो वो काम खत्म हो गया, तो वो भी कम हो रहा था, तो मैं कहा कुछ तो करना पड़ेगा। तो वो एक कॉर्पोरेट शो किया जो कि बेइंतहा किल हो गया। माइक पे आवाज़ अच्छी आ रही थी, उनको अच्छा हुआ, हमने रिकॉर्ड किया, हमें मज़ा आ गया, हमने कहा ठीक है। देन वो स्लोली स्टडीली अपना वो प्लान बनाया, कैसे करेंगे, 1 किया 2 किया, और फिर एक टाइम आया कि मैं हफ्ते में 5 शो कर रहा हूँ। और करते करते वो 5 शो हुए, वो करते करते क्या हुआ कि हर दिन हम सुबह उठ रहे हो, घर में कोई काम नहीं है, घर बैठी तो आप परफॉर्म कर रहे हो और कंटेंट और ज़्यादा बना रहे हो। हाँ। बस तो जैसे ही वो जब खत्म हुआ कोविड, उसके बाद फिर दबा के वीडियो निकले, क्योंकि कॉलेज रेडी था, शादी भी कोविड खत्म होती हुई। उसके बाद फिर हमने वो क्या कहते हैं सारे वीडियो निकाले, कॉर्पोरेट निकाले, दरादर निकाले, स्कूटर निकाला, सब निकाला, शुरू हो गया वीडियो निकालना फिर से, क्योंकि आपने सारा कोविड में बना लिया था। कोविड को अगर छोड़ दो तो आई बिलीव कि मतलब एक अच्छा, मेरे लिए बहुत अच्छा टाइम था टू कनेक्ट, कि मुझे पहली बार पता लगा कि मेरी इंटरनेशनल ऑडियंस भी है। राइट। अभी भी डेली मैसेज आते हैं कि कभी कोविड, अभी आप जूम मतलब कोविड बताए बट आप जूम शो ले आओ कभी कि कर ले। तो मैं क्या करता हूँ कि मन तो है करने का, बट शायद मैं वो डिलीवर कर ना पाऊँ। अब पता क्या होता है, फ्रीक्वेंसी भी मैच नहीं होगी आपकी, बिकॉज जो फिजिकल ऑडियंस की फ्रीक्वेंसी होती है ना, वो एकदम इम्प्रॉम्प्टू होती है। भाई जूम के बाद ऑलमोस्ट 1 साल के बाद जब जूम पे जब लाइव पहली बार किया, मुझे आज भी याद है, मैंने सीपी में शो किया था। मेरी बॉडी काम ही नहीं कर रही थी। ऐसे अटकी गई, ऐसे कर रहा था। और फिर मुझे याद है आज तक, सोशल हाउस में मैंने शो किया था और सीपी में शो किया था, 2 शो किए थे लगातार, सैटरडे संडे, दोनों शो में भर गया ऑडियंस। संडे को जब मैंने सोशल हाउस में शो किया तो 5 मिनट परफॉर्म किया, फिर मुझे लगा मैं वो परफॉर्म नहीं कर पा रहा। फिर मैंने एक कुर्सी मंगाई कि अब किसको जूम बनाना पड़ेगा। मैं उससे बैठा और मैंने ऐसे परफॉर्म किया और मुझे मजा आने लगा। और मैंने कहा मेरी बॉडी के अंदर वो ऑलरेडी इतना है कि मेरी टांगे काम नहीं कर रही हैं, वो ऐसे चाहती है कि बैठा दो उसको। फिर ऐसे किया, फिर धीरे धीरे 5 शो हुए तो मुझे लगा कि मुझे बॉडी हिलानी है, वापस आई मसल मेमोरी में वो आया कि आपको हिलना है, आपकी टांगे भी हैं, वो करनी है। इवन जूम का मुझ पर आज भी इतना इम्पैक्ट है, मैं आपको बता सकता हूँ कि अगर आप मेरा अभी लेटेस्ट कोई वीडियो देखोगे तो मेरा ऐसा होता रहता है, ऐसे, क्योंकि जूम पे आपकी स्क्रीन होती है बड़ी, तो आप ऐसे देखते रहते हो किसने क्या कहा, किसने कहा। तो मेरा जो अभी भी वीडियो एडिट करता है ना, वो कहता है भैया आपको ना आपका लेफ्ट राइट कैमरे की जरूरत नहीं है, आप फ्रंट कैमरे में करो आप परफॉर्म, क्योंकि आपकी अभी भी लेटेस्ट वीडियो में मैं डालूंगा मैं भी 1-2 दिन बाद, तो उसमें भी ऐसे कर रहा हूँ, ऐसे क्या हुआ क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जूम पे मैं सब लोगों को देख रहा हूँ, वो मेरे अभी तक नहीं गया मेरे अंदर, मसल मेमोरी में वो बहुत बुरा। हेलो एवरीवन, दिस इज अपूर्व गुप्ता जी और आप देख रहे हैं काफी वाइल्ड शो क्लिप्स। और ऐसी छोटी क्लिप्स में पैक्ड बड़ा एंटरटेनमेंट चाहिए तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल काफी वाइल्ड शो क्लिप्स।